हेलो एवरीवन, इट्स देवेश। वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइज़, आज मैं बात करने वाला हूँ सेमेस्टर 1 का, और सेमेस्टर जो 4th है उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। सारे जो यूजी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट हैं सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 4 के, वो डिक्लेयर हो चुके हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ, जब रिज़ल्ट अब बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं तो रिज़ल्ट में बहुत अलग अलग तरह के मेजर इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल रही है। तो आज मैं इस वीडियो में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी डिस्कस करने वाला हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं आपको वो सारा बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरे सामने अभी रिज़ल्ट ओपन हो रखा है, ये एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट है, ठीक है। अब ये जिस गर्ल का रिज़ल्ट है, अब इसमें देखो रिज़ल्ट में तो बच्चा पास है, रिज़ल्ट में डेफिनेटली कोई इशू नहीं है, रिज़ल्ट पास है। बट यहाँ पर इशू क्या है, इशू मेजर इशू जो है वो हमारी ये नहीं है। मेजर इशू ये है कि जब आपका रिज़ल्ट डाउनलोड कर रहे हो तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ इस तरह का रिज़ल्ट ओपन हो रहा है। जो आपका सबसे पहला इंटरफेस है, इस इंटरफेस में कुछ मिस कर रखी है, कुछ चीज़ें जो है वो मिस है। जैसे कि अभी आपको मैं दिखाऊं तो सबसे पहले आप ये देखो, ये जो बच्चे का मदर नेम है, मदर नेम में क्या लिखा है, नॉट अवेलेबल। NA मतलब है नॉट अवेलेबल। यहाँ पर मदर नेम जो है वो रिज़ल्ट में दिया ही नहीं है, ठीक है। और जो मैंने रिज़ल्ट निकाला है वो देख सकते हो, ये आज ही निकाला है, 18 सितंबर 2023। दूसरी चीज़ तो ये थी आपकी पहली चीज़। तो भाई दूसरी चीज़ ये है कि रिज़ल्ट के अंदर आपका हो सकता है कि इनरोलमेंट नंबर जो है, ये देखो इनरोलमेंट नंबर ही किसी किसी के रिज़ल्ट में नहीं है। अब ये जो बच्चे का रिज़ल्ट मैंने डाउनलोड किया है, इसका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये हो गई सेकंड चीज़। तो भाई ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नोटिस करी है रिज़ल्ट के अंदर। हो सकता है आपका अगर मदर नेम नहीं आ रहा, आपका इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा हुआ आ रहा जब आपने डाला था, ठीक है। हो सकता है जैसे अभी इस बच्चे का जो है कोर्स जो है, जो कोर्स नेम है वो बिल्कुल ठीक डाला है, आपका कोर्स नेम भी गलत हो सकता है। सेमेस्टर 1 है, किसी किसी का सेमेस्टर यहाँ पे मिस आ रहा है, सेमेस्टर ही नहीं मेंशन है, तो उसमें आपको क्या कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई भी मिस प्रिंटिंग वाली प्रॉब्लम है तो इसको लेकर कैंपस आप विजिट ना करें, ना ही आप परेशान हो। ऐसी प्रॉब्लम कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। आप आज नहीं, आप 2 दिन बाद अपना रिज़ल्ट डाउनलोड करिएगा तो आपके रिज़ल्ट में ये सब ऑटोमेटिकली ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी जिसका ऐसा आ रहा है वो फ़िलहाल अभी वेट कर लो। 2 दिन 3 दिन के बाद जब रिज़ल्ट सारे अच्छे से साइट पे अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ रिज़ल्ट के अंदर वो वाला सेशन जिसमें आपके मार्क्स वगैरह लिखे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मार्क्स वगैरह लिखे हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ एरर है। तो एरर इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट चीज़ तो एरर ये है कि यहाँ पर जो आपका पेपर नेम है वो मेंशन नहीं है। देखो वोकेशनल जो होता है, वैल्यू एडिड कोर्स होता है जो, तो सेमेस्टर 1 का ये जो स्टूडेंट का रिज़ल्ट आया है, इसमें यहाँ पर एक लास्ट वाला जो है वो कोर्स में नाम मेंशन नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन मार्क करके दिखा रखा है। क्वेश्चन मार्क मतलब क्या होता है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कोर्स में रिज़ल्ट आया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो वो ये है कि आपका जो यहाँ पे ग्रेड दे रखा है, ग्रेड में देखो कि यहाँ पर एक ग्रेड मिसिंग है, तो यहाँ पर एक ग्रेड नहीं दे रखा। और साथ ही साथ जो ये ग्रेड है, ये वाले ग्रेड में B+ में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको नोटिस किया आपने। अब देखो ऐसे ही और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे जो स्टूडेंट है, ये नेट ग्रेड आया हुआ है B+, C+, B+। तो ये जो है इसके क्रेडिट पॉइंट है, ये क्रेडिट पॉइंट है, ये नेट ग्रेड है और ये ग्रेड पॉइंट है। तो अभी जो है ये पास हो चुका है, इसके सारे सब्जेक्ट क्लियर हैं। बट ना इसमें अभी एक चीज़ इशू क्या है, एक तो यहाँ पर इसका ये मेंशन नहीं है, और दूसरी चीज़ इसका सब्जेक्ट का जो नेम है वो मेंशन नहीं कर रखा, ठीक है। बाकी इसके जो पेपर कोड वगैरह हैं वो भी अपने चेक कर लेना, वो अगर आपके ठीक हो तो ठीक है। और किसी किसी में यहाँ पर फेल एब्सेंट भी दिया हुआ है, तो मैं आपको फेल एब्सेंट आ रहे वाला सीन समझाता हूँ। अगर किसी का रिज़ल्ट में फेल है, F दिया है, F का मीन्स होता है कि आपको फेल कर रखा है, वहाँ पे उस सब्जेक्ट में आपको फेल कर रखा है। और अगर किसी को फेल कर रखा है तो वो एग्ज़ाम दोबारा आपको देना पड़ेगा, री एग्ज़ाम देना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ऐसा स्टूडेंट अगर कोई है जिसका एब्सेंट लिया हुआ है, तो एब्सेंट है AB जिसका दिया हुआ है, तो वो एब्सेंट होता है, मतलब आप जो है एग्ज़ाम देने नहीं गए हो, आपको एब्सेंट दिया गया है। और अगर हो सकता है एब्सेंट आपको गलती से दिया हुआ है और आप एग्ज़ाम देने गए थे, उस केस में आपको करना होगा कि जिस कॉलेज में आपका एग्ज़ाम पड़ा था, मैं जिस कॉलेज में आपका एग्ज़ाम पड़ा था उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जाना है, वहाँ से आपको अपनी अटेंडेंस शीट निकलवा के लेके आनी है। SOL का रूल यही कहता है भाई, हर बार यही होता है बच्चों के साथ, अटेंडेंस शीट आपको निकलवा के लेके आनी है। जहाँ भी आपने एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पर आपने अटेंडेंस शीट में सिग्नेचर करे होंगे, वो सिग्नेचर वाला पेज की जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फ़ोटो लेके आपको लेके आना है और SOL में जमा कराना है विद एक एप्लीकेशन।
आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी SOL में, उसको प्रिंसिपल को जमा करानी पड़ेगी और एक एग्जामिनेशन ब्रांच में, ठीक है। तो कैंपस अपना विजिट करने लग जाओ अगर किसी का एब्सेंट है और आप एग्ज़ाम देकर आए थे। थर्ड चीज़ हो सकती है आपका जो है वो ER आया हुआ है, ठीक है। अगर किसी का ER आया हुआ है या फिर दूसरी चीज़ होती है आपका फेल आया हुआ है, तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इसके कोई चांसेस नहीं है कि आप रिज़ल्ट को ठीक करा सको, ठीक है। ER वाला समझ गए आप। अगर जो किसी का भी ER आया है तो भाई ER के लिए भी SOL कैंपस विजिट करने की नीड नहीं है, आप लोगों को फिर से दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। रिज़ल्ट समझ आ गया। अब मैं बात करने वाला हूँ RA वाले स्टूडेंट की। ऐसा स्टूडेंट जिसका RA आया हुआ है, RA वाला मतलब होता है रिज़ल्ट अवेटेड। आपका जो रिज़ल्ट है वो भी साइड पर अपलोड ही नहीं करा गया है एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ से, तो इसके लिए आपको कैंपस जाना चाहिए एग्जामिनेशन ब्रांच या नहीं जाना चाहिए। तो देखो इसके लिए आपको कम से कम 4 डेज़ का वेट करना चाहिए, 4 दिन इंतज़ार करो। 4 दिन में 72 आवर्स में रिज़ल्ट नहीं शो होता तब आपको अपने SOL कैंपस या अपने एग्जामिनेशन ब्रांच में जो है वो साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस नियर बाय उसमें विज़िट करना चाहिए, ठीक है। तो RA वाले बच्चों की डाउट क्लियर हो गए। अब काफ़ी बच्चों का रिज़ल्ट के अंदर मेन OP आया हुआ है, मेन OP करके लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस जगह पे मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा। मतलब ग्रेड वाली जो लाइन है ना और क्रेडिट वाली लाइन है, इसमें मेन OP लिखा हुआ है। तो जिसका भी मेन OP वाला प्रॉब्लम है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप ही थोड़े टाइम बाद आप दोबारा से डाउनलोड करोगे तो साइट पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसके लिए अगर आप विजिट करना चाहो तो SOL कैंपस विजिट कर सकते हो, बट इसके लिए ज़्यादा विजिट करना ठीक नहीं होगा, ठीक है। मेन OP जिसका है वो ऑटोमेटिकली ही साइट पे करेक्ट हो जाता है। अब मैं बात करने वाला हूँ ऐसे स्टूडेंट जिनका रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो रहा। SOL का जो रिज़ल्ट है वो जनरेट नहीं हो रहा है, लिखा आ रहा है रिज़ल्ट नॉट फाउंड, ठीक है, या फिर रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो भाई रिज़ल्ट नहीं शो कर रहा, नॉट फाउंड शो कर रहा है, तो इसमें आपको 24 आवर्स का वेट करना है। 24 घंटे बाद अपना रिज़ल्ट एक बार फिर से आप डाउनलोड करने की ट्राई करना, कोशिश करना। किसी दूसरे मोबाइल वगैरह से आप डाउनलोड करना, हो सकता है आपका रिज़ल्ट डाउनलोड हो जाए तुरंत। और पहली चीज़ तो ये हो सकता है कि आप लोगों ने जो अपनी डिटेल्स डाली है एक बार अपनी डिटेल्स चेक कर लेना। आप लोगों की डिटेल्स हो सकता है वो मिसमैच हो, आपकी जो डिटेल्स वगैरह है वो डिटेल्स आपकी गलत हो सकती है। तो डिटेल्स एक बार चेक कर लेना, जैसे कि आपका एनरोलमेंट नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपने जो कैप्चर डाला था वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप चेक कर लोगे, फिर आप दोबारा डालोगे। अगर फिर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो उसमें आपको 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। 24 आवर्स के बाद आप दोबारा से रिज़ल्ट को एक बार साइट पे जाके चेक करना, साइट को खोलना भी मत उससे पहले, ठीक है। जिसका भी रिज़ल्ट नॉट फाउंड आ रहा है, मोस्टली बच्चों का आ रहा है, तो भाई इसलिए, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि रिज़ल्ट जो आपका आया है, अब इसके आपको मार्क्स जो है वो पास या फेल पता कैसे चलेगा। तो अगर जो चीज़ें मैंने बताई है उसके अलावा A B C D या E इसमें से कुछ भी है तो आप पास हो। और नीचे आपको पास देखने के लिए यहाँ पे CGP मिलेगी, और अगर आपका कोई भी ER है, बैक है, तो वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो देखने को भाई नीचे ही मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको अपना रिज़ल्ट की परसेंटेज कैलकुलेशन करनी है। मान लो अब ये जो स्टूडेंट है, इस गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो 6.45 बैठा है, मतलब कि जो 6.45 इसकी CGP आई है, SGPA है। तो SGPA को परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए आपको एक सेमेस्टर की परसेंटेज आपको देखनी है। उसके लिए आपको NEP में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है ना, जो नए सेशन के बच्चे हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, 6.45 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 64.5 आ जाएगा। 64.5 इस बच्चे की परसेंटेज बैठी है, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2021 से पहले एडमिशन लिया है, मींस अभी जो सेमेस्टर 4th वाले हैं, उनको करना है 9.5 से मल्टीप्लाई। किससे करना पड़ेगा, 9.5 से, क्योंकि वो NEP में नहीं आते। जब से NEP स्टार्ट हुआ है तो ये राउंड ऑफ करके 10 कर दिया है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी परसेंटेज CGP या SGP जो आप निकालना चाहते हो वो निकल जाएगी, ठीक है। तो मोस्टली मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, अब आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। अभी भी किसी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, और इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई मेजर इशू आना चाहिए। और बाकी जो मेन इशू होते हैं वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि आपका क्या क्या होता है, इसका मतलब क्या क्या होता है, तो यहाँ से एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे दे रखा है जैसे RL, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड लेटर, आपका रिजल्ट जो है वो बाद में डिक्लेयर्ड होगा, ठीक है। और काफ़ी बच्चों का जो है IA लिखा है, IA मतलब होता है इंटरनल असेसमेंट, आपने नहीं दिया होगा। उसके साथ साथ अगर आपका NA लिखा है नॉट अवेलेबल, RA लिखा है तो
RA लिखा है तो रिज़ल्ट अवेटेड है, ठीक है, अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, आ जाएगा तो आपको इन्फॉर्म करा जाएगा। और नीचे देखो कुछ चीज़ें और लिखी हैं। अगर स्टूडेंट पास हो चुका है, उसको ER आया किसी भी चीज़ में, तो वो अपना एग्जामिनेशन ब्रांच वगैरह से कॉन्टैक्ट कर सकता है। और ये रिज़ल्ट जो है मैंने बच्चे का आपका पूरा शो कर दिया और हर चीज़ आपको बता दी। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई भी अलग चीज़ है तो वो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी तो मैंने आई थिंक आपके सारे डाउट सॉल्व कर दिए हैं। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।